हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार में बीपीएससी टीचर की या विशिष्ट टीचर की सैलरी क्या रहने वाली है। उनका जो सैलरी पैटर्न है वो किस तरह का है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ का। फर्स्ट टू फिफ्थ में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 25,000 बेसिक है। इसके ऊपर आपका डीए लगता है 50%। मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि आपका सैलरी फॉर्मेट बनाया कैसे जाता है, यानी कि जब आपकी एब्सेंटी भेजी जाती है, जब आपका पूरा सैलरी पैटर्न बनता है तो वो किस तरह बनता है। इसको देखने के बाद हम उसको भी बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद 6 to 8 में 28,000 होता है। स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी बेसिक सैलरी 28,000 होगी। उसके बाद ये है वरीय शिक्षक की 6 to 8 में 30,000। फिर है 9th-10th में 31,000, 11th-12th में 32,000 बेसिक सैलरी है ये। और वहीं पे वरीय शिक्षक जो कि 11th-12th के उनकी 34,000 होगी। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरा क्या दिया हुआ है, आप सोच रहे होंगे ये क्या दिया हुआ है। फिर अगर सैलरी बेसिक ये वाली है तो ये क्या है, ये होता है आपका 1 साल के बाद इंक्रीमेंट लगता है। अगर 1 साल से थोड़ा भी कम है आपका, 10 दिन 20 दिन 25 दिन, तब भी नहीं लगेगा। सिर्फ 1 साल, जब 1 साल हो जाएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तब आपका इंक्रीमेंट लगेगा। साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगता है, जनवरी में या जुलाई में। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होती है मार्च में, बीपीएससी टीआरए 3 की ज्वाइनिंग मार्च में होने वाली है 9 मार्च को। तो 9 मार्च में अगर मान लीजिए मार्च में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो मार्च से मार्च 1 साल होता है। तो आप जनवरी तो पहले ही निकल जाएगा, तो आपका जनवरी में इंक्रीमेंट नहीं लग सकता है, तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई में। तो आपका हर जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, और हर जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा 3%। इसी बेसिक पर 3% लगता है और उसको इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ये बन जाएगा 28,840 रुपये। तो आपकी जो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो आपका बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 28,840 रुपये 6 to 8 में। और फर्स्ट टू फिफ्थ में हो जाएगा आपका 25,750 रुपये। ये आपका बेसिक हो जाएगा। फिर इसके ऊपर डीए लगेगा 50%, या जो भी रहेगा उस वक्त डीए वो लगेगा। जितना भी डीए रहेगा वो डीए लग जाएगा। फिर एचआरए और मेडिकल वगैरह लग के जुड़कर फिर पूरी सैलरी बनेगी। तो यानी ये जो बेसिक होता है ये बढ़ जाता है जब इंक्रीमेंट लगता है तब। और ये कितना बढ़ता है, हर बार 3% बढ़ जाता है। फिर अगली बार बढ़ेगा अगले साल, तो इस 28,840 का 3% निकाल लेंगे। फिर उसको इसी 28,840 में जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 29,700। तो फिर ये बन जाएगा बेसिक पे। फिर इसके ऊपर डीए वगैरह लगेगा, डीए एचआरए और मेडिकल का 1,000 फिक्स होता है। तो उन सबको जोड़ के फिर सैलरी बनेगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इस एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो यही दिया हुआ है कि मतलब आपका जो सैलरी है, जो इंक्रीमेंट लगेगा उस पर ये किस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 20 इंक्रीमेंट तक दिखाए गए हैं। तो ये तो आप समझ जाएंगे 3% हर बार लगता जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम सैलरी बनती कैसे है, मतलब सैलरी का पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है, आपकी पूरी सैलरी किस तरह से बनेगी। बीपीएससी टीचर्स का ये सैलरी फॉर्मेट है। ये 6 to 8 का फॉर्मेट है। 6 to 8 में जो सैलरी बनती है वो सेम सैलरी यही बनती है। फर्स्ट टू फिफ्थ की भी आप 25,000 पे अपना बेसिक पे लगा के बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाना। एंड अगर 9th-10th में तो भी आप अपना बेसिक पे लगा कर बना सकते हैं, 11th-12th में तो भी बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं बनता कैसे है। सबसे पहले आपको जो परमानेंट स्कूल मिलेगा उसका नाम फिल कर देना है, परमानेंट आप जहाँ पे पोस्टेड होंगे। उसके बाद उसका एक यूडाइस कोड होता है वो फिल कर देना है। फिर महीने का नाम, किस महीने के लिए एब्सेंटी जा रही है, इसको अनुपस्थिति विवरणी कहा जाता है या एब्सेंटी कहा जाता है। फिर यहाँ पे 2025 फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टीचर का नाम फिल कर देना है। फिर बीपीएससी का रोल नंबर फिल कर देना है। बीपीएससी से आए हुए टीचर्स को हम स्कूल टीचर या विद्यालय अध्यापक कहते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना पोस्ट का नाम फिल कर देना है, स्कूल टीचर या विद्यालय अध्यापक। फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग फिल करनी है कि आपने ज्वाइन कब किया था, यानी विद्यालय में आपने कब ज्वाइन किया, फाइनली आपकी ज्वाइनिंग कब हुई। आपको ट्रेनिंग वगैरह हटाकर फाइनल स्कूल जो होगा उसकी ज्वाइनिंग लिखनी है, ठीक है। कुल कार्य दिवस आपकी 30 दिन का महीना है तो 30 दिन लिख देंगे, 31 का महीना है तो 31। वैसे यहाँ पे 30 हम लिख के रखते हैं क्योंकि नॉर्मल 30 का ही महीना माना जाता है, तो 30 लिख देते हैं। और कुल उपस्थिति 30 और अनुपस्थिति 0। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कभी आप एसएल लेते हैं या सीएल लेते हैं तो वो छुट्टी में काउंट नहीं होता है, उसको छुट्टी नहीं माना जाता है। अगर आप अब्सेंट होते हैं तो उसे छुट्टी माना जाता है। तब आपका यहाँ पे होगा कि 1 या 2 या 3 जितने दिन आप अब्सेंट हुए।
अगर आपने CL लिया तब भी आपको ये माना जाएगा कि आप प्रेजेंट है, क्योंकि वो प्रोवाइडेड लीव है, तो उसको छुट्टी में काउंट नहीं करना है। CL लिया तब भी छुट्टी में काउंट नहीं होगा वो। उसके बाद अपना प्रान नंबर फिल करना है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आप प्रान के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, प्रान नंबर आ जाएगा। ये जो प्रान नंबर होता है ये आपकी नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही अप्लाई होता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र उसके साथ लगता है, अटैच होता है। फिर बैंक का अकाउंट नंबर फिल कर देना है। जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग फाइनली हो जाएगी वहाँ पे आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा, ताकि पास में रहे और आपको जाने में कोई दिक्कत ना हो। कई बार बैंक जाना पड़ता है, बैंक दूर होने के कारण आपको छुट्टी लगानी पड़ती है अपनी, तो CL ख़राब होते हैं, और CL हमारे पास टोटल 16 ही होते हैं, इसलिए तो बैंक अकाउंट नंबर लगा देना है और IFSC कोड यहाँ पे फिल कर देना है। फिर अपना आधार नंबर यहाँ फिल करना है। अब हम आते हैं सैलरी पर। सैलरी बनती कैसे, आप देखिए यहाँ पे जो आपका सैलरी है, यहाँ पे पहले तो बेसिक पे 6 to 8 का 28,000 है, 1st to 5th का 25,000 है, 9 10th का 31,000 है, 11 12th का 32,000 है। तो यहाँ पे 6 to 8 का 28,000 है। फिर इस पर 50% हमारा DA लगता है। DA यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। इसका 50%, अभी तक तो 50% था, अब आगे बढ़ता जाएगा तो फिर देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो 14,000 हो गया इसका 50%। फिर ये जो HR है यानी हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान का किराया लगता है इस पर। ये 4% के अकॉर्डिंग है। अगर आपको स्कूल मिला है विलेज एरिया में तो आपका मकान का किराया 4% हो सकता है, 5% हो सकता है। अगर आपको सिटी में मिल गया है, दानापुर जैसी सिटी में, पटना जैसी सिटी में, तो आपका 20% भी हो सकता है, 16% भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये इस पर लगता है, इस बेसिक पे पर लगता है ये। तो ये 4% है, तो आप अपना निकाल लीजिएगा, देखिएगा आपको स्कूल किस जगह पे मिला है, उसके अकॉर्डिंग ये आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल 1,000 रुपये ही रहता है, आप कहीं पर भी पहुँचते हो ये 1000 ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। फिर इन सबको जोड़ देना है तो आपकी सैलरी बन जाएगी ये 44,120 रुपये। अगर आपका HRA सेम है तब इतनी ही बनेगी सैलरी। उसके बाद NPS कटता है। ये NPS जो कटेगा ये इन दोनों को मिलाकर 14,000 और 28,000 को मिलाकर 42,000 हो रहा है। 42,000 का 10% कटता है। इसको शामिल नहीं किया जाता है NPS में, इन दोनों को ही शामिल किया जाता है, इन दोनों को। तो इसका 10% कटता है आपका NPS। फिर ये 30 रुपये GIS सबका सेम रहता है, ये सबका सेम रहेगा। उसके बाद टोटल डिडक्शन आपका इन दोनों को जोड़कर टोटल इतना करता है 4,203 सैलरी आपकी, ये आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। इसमें से आपका 2,000 रुपये साल भर में 2,000 रुपये और भी कट जाता है टैक्स के नाम पे। तो यहाँ पे 1,000 तो सितंबर में कटता है और 1,000 किसी और मंथ में भी कटता है, तो 2,000 और कट जाता है। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी एवरी मंथ आपको मिलती है 39,890। एंड ये था आपका सैलरी फॉर्मेट। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन बचता है, कुछ और पूछना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।